स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें, एनालिसिस करें, तो हमें मार्केट में एक एज मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली विथ इंडिया एट 2047 विजन इन माइंड, तो दो सेक्टर का नाम आपको जरूर सुनना चाहिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का जो इंडेक्स है, ये दोनों सेक्टर्स बैकबोन है इंडियन ग्रोथ स्टोरी के। चाहे बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की, डिजिटल लेंडिंग की, या कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट की, आज के इस वीडियो में इन दो इंडाइसेस का हम डीप कंपैरिजन करेंगे। परफॉर्मेंस, वैल्यूशन, ग्रोथ पोटेंशियल और आखिर में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकलती है, स्टॉक्स या ईटीएफ। इंडिया ग्रोथ स्टोरी एंड सेक्टर का रोल। 2047 तक इंडिया का एक डेवलप्ड नेशन बनने का विजन है। इस जर्नी में फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट एक्सपेंशन और कैपिटल मोबिलाइजेशन मेजर पिलर्स बनने वाले हैं। बैंक्स और एनबीएफसी के बिना यह विजन अधूरा है। अभी के लिए आप सिर्फ एक चीज याद रखिए, अगर आपका टाइम होराइजन 15 से 20 सालों का है आने वाले समय में, तो ये सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो के फाउंडेशन बन सकते हैं। बट किस सेक्टर को चूज करें, लेट अस ब्रेक इट डाउन डेटा के साथ। बैंक निफ्टी ओवरव्यू। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। ये इंडेक्स में 12 स्टॉक्स का समावेश है और रिप्रेजेंट करता है बैंकिंग सेक्टर को, और इसका रिटर्न सिंस इंसेप्शन है 18.72% पर एनम एज ऑन 30 जून 2025 एनएससी इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार। टॉप 3 स्टॉक्स क्या है बैंक निफ्टी के? एचडीएफसी बैंक, जिसका वेटेज है 28.17%, आईसीआईसीआई बैंक 25.23% और एसबीआई 8.72%, जो बनता है टॉप पीएसयू बैंक इन दिस इंडेक्स। इंडेक्स का बीटा वर्सेस निफ्टी 50 है 1.09, स्लाइटली ज्यादा वोलेटाइल है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। वैल्यूशन की बात करें तो करंट पी है 15.1, पीबी रेशियो है 2.2 और डिविडेंड यील्ड है 1%। बेयर मार्केट 2008 में इसका पीबी रेशियो मार्केट गिरने के बाद आ गया था 1.08 तक, और 2020 के बेयर मार्केट के एंड में ये था 1.65। बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल्स थोड़े वैसे ही हैं जैसे चाय और कॉफी, दोनों में कैफीन है, बस टेस्ट थोड़ा सा अलग है। अब बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की। इस इंडेक्स में 20 स्टॉक्स हैं। मेजर होल्डिंग्स तो बैंक्स की ही है, लेकिन बोनस के रूप में आपको मिलता है बजाज ट्विंस, जियो फाइनेंस जैसे फाइनेंशियल प्लेयर्स। रिटर्न्स सिंस इंसेप्शन है 17.87%। बीटा वर्सेस निफ्टी है 1.15। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये बैंक निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल है। करंट पी रेशियो है 17.5 और पीबी रेशियो है 2.8। डिविडेंड यील्ड है 1%। हिस्टोरिकल वैल्यूशन की बात करें और उसके एक्सट्रीम को देखें तो जनवरी 2008 में जब 2008 का बेयर मार्केट शुरू हुआ, उस समय इसका पी था 36.15 और पीबी रेशियो था 6.5। 2020 बेयर मार्केट में पी था 19.4 और पीवी रेशियो 2.52। ग्रोथ फोरकास्ट एंड सब सेक्टर व्यू। आप सोच रहे होंगे वैल्यूशन तो मिल गया, ग्रोथ का क्या? बैंकिंग सेक्टर का अर्निंग्स ग्रोथ फोरकास्ट है 9.2%। ब्रॉडर फाइनेंशियल्स का ग्रोथ फोरकास्ट है 11.8%। और ब्रेकडाउन करके देखें तो रीजनल बैंक्स का ग्रोथ फोरकास्ट है 22.9%, कैपिटल मार्केट्स 15.6%, कंज्यूमर फाइनेंस 20%, इंश्योरेंस 7.9%। ये नंबर्स दिखाते हैं कि फाइनेंशियल इकोसिस्टम में हर लेयर का रोल अलग है और हर लेयर का रिस्क टू रिवार्ड प्रोफाइल भी अलग। पीयर कंपैरिजन, प्राइवेट वर्सेस पीएसयू प्लस एनबीएफसी फेस ऑफ। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग बैटल को देखते हैं। एचडीएफसी बैंक
वर्सेस एसबीआई। एचडीएफसी बैंक एक हाई क्वालिटी प्राइवेट बैंक है, कंसिस्टेंट अर्निंग्स और स्ट्रॉन्ग कासा बेस के साथ। एसबीआई एक जायंट पीएसयू है और दूसरी तरफ है बजाज फाइनेंस वर्सेस जियो फाइनेंस। बजाज एक प्रोवन लीडर है एनबीएफसी स्पेस में विथ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लेंडिंग इकोसिस्टम। जियो फाइनेंस एक नया प्लेयर है बट विद बैकिंग ऑफ रिलायंस, और ये डिसरप्टिव पोटेंशियल के साथ मार्केट में उतरा है। इन्वेस्टिंग रूट, स्टॉक्स वर्सेस ईटीएफ्स। तो सवाल ये है आप करें क्या, स्टॉक्स लें या ईटीएफ। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस दोनों आना चाहिए, अदरवाइज रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं या टाइम नहीं है एनालिसिस करने के लिए तो ईटीएफ्स या इंडेक्स म्यूचुअल फंड बेटर रूट हो सकते हैं। ये सेक्टर्स के सेकुलर बुल ट्रेंड का बेनिफिट देते हैं और रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है एनएससी या बीएससी के माध्यम से। चार्ट एनालिसिस। अब चलिए देखते हैं इंडाइसेस और स्टॉक्स के चार्ट्स क्या ट्रेंड दिखा रहे हैं, प्राइस एक्शन हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं और आरएस एनालिसिस का इंसाइट क्या मिल रहा है। चार्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फाइनेंस एंड जियो फाइनेंस। तो लिस्ट बड़ी लंबी है, चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखते हैं और हम रेफर कर रहे हैं मंथली प्राइस चार्ट को बैंक निफ्टी के। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ऑब्जर्व करने की, ये देखिए 2008 का बेयर मार्केट था, ये 2020 का बेयर मार्केट है, यानी बेयर मार्केट में ये एसएमए 144 पे आता है। यानी ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि एसएमए 144 बेयर मार्केट के दौरान में एक वैल्यू जोन है जहां पर बाइंग करने की एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है। फिलहाल तो मार्केट बुलिश है, तो ये इवेंट तो अभी रेलेवेंट नहीं है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है इसका सेकुलर ट्रेंड बुलिश है। इवेंचुअली मार्केट गिरता है बेयर मार्केट में या मेजर करेक्शन आते हैं, बट एक नया हाई ये बनाता है। अब डेली प्राइस चार्ट में करंट ट्रेंड की स्टडी करते हैं तो ये रिसेंट टाइम में एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में था और ये डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद इसने मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन किया जिसका ये अपेक्स था, ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद इसकी एंट्री हो गई मार्कअप फेज में। अब मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। यहां पर ध्यान से देखिए रिसेंट टाइम में कब की बात है ये, अगर यहां देखें तो करीब अप्रैल महीने में गोल्डन क्रॉस भी इसमें हो गया है। ईएमए 55 ने एसएमए 144 और एसएमए 200 को क्रॉस ओवर कर लिया है। एक नजर आरएस एनालिसिस करें तो बैंक निफ्टी 50 को लुकअप पीरियड मैंने सिलेक्ट किया है 50 डे का, तो उस आधार पर यह आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। अब हम देख रहे हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के इंडेक्स को। यहां भी देखिए जब से ये लॉन्च हुआ है सेकुलर ट्रेंड बुलिश है। बेयर मार्केट में या मेजर करेक्शन के दौरान करेक्शन तो होता है लेकिन इवेंचुअली ये नया हाई बनाता है। अगर हम इस इंडेक्स की डेली प्राइस चार्ट में एनालिसिस करें तो ये देखिए एक डाउन ट्रेंड मूव में आ गया था और ईएमए 55 ने एसएमए 144 को क्रॉस अंडर कर लिया था। उसके बाद में रिवर्सल चार्ट पैटर्न बने, ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर यहां ब्रेकआउट हुआ। अब ये मार्कअप फेज में आ गया है, हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है। करेक्शन तो मार्केट फेज में होंगे ही, इंपल्सिव वेव एंड करेक्टिव वेव का रेगुलर फॉर्मेशन होता है, दैट इज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट। अगर हम इसकी आरएस एनालिसिस करें तो ये इंडेक्स भी निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के डेली प्राइस चार्ट में एनएससी के ऊपर में। तो यहां भी देखिए रिसेंट टाइम में डाउन ट्रेंडिंग मूव था, प्राइस ने कंसोलिडेट किया और ये एक्यूमुलेशन बैंड के बाहर आया। अब ये मार्कअप फेज में है और ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है क्लियर कट। यहां पर देखिए ऑलरेडी सारे मूविंग एवरेजेस का लॉन्ग टर्म जो है स्लोप इंक्लाइनिंग अप है। आरएस एनालिसिस करें तो यहाँ पे आरएस एनालिसिस के लिए हम कंपैरेटिव इंडेक्स को जो चुने हैं वो है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का इंडेक्स, उसे ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का डेली प्राइस चार्ट है।
यहां भी देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद डबल बॉटम बना, डबल बॉटम का अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ, थ्रो बैक जब हुआ तो नेकलाइन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। अब ये भी मार्कअप फेज में है, हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। आरएस एनालिसिस करें तो ये स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को लुकअप पीरियड 50 डे के अनुसार। अब हम रेफर कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्राइस चार्ट को, एसबीआई की एनालिसिस करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। यहां पर अगर देखें ये भी डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो इसका ब्रेकआउट हुआ, ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ और अभी इस काउंटर ट्रेंड लाइन का जो मेजर रेजिस्टेंस था उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है और प्राइस वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। काउंटर ट्रेंड लाइन अब एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो ये स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। यहां भी देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में था ये स्टॉक। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो गया है, हायर हाइज का साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखिए हिस्टोरिकली ये एक रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एरिया है जहां पे प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रही है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो आप देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है और राइट शोल्डर इसका ब्रेकआउट होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट अभी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास ये ट्रेड हो रहा है। अगर इसके मूविंग एवरेजेस की स्टडी करें तो ईएमए 55 ने एसएमए 200 और एसएमए 233, एसएमए 144 को क्रॉस ओवर कर लिया है, तो गोल्डन क्रॉस इसमें भी नजर आ रहा है। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो ये स्टॉक भी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के डेली टाइम फ्रेम के प्राइस चार्ट को। तो यहां देखिए इसका भी ट्रेंड बुलिश है, मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का क्लियर कट है और रिसेंट टाइम में जो करेक्शन हुआ एक माइनर सा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो मे बी दिस जोन इसका सप्लाई एरिया अब क्रिएट हो गया है प्राइस एक्शन के अनुसार। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो फिलहाल ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के कंपैरिजन में। अब हम रेफर कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के डेली प्राइस चार्ट को। तो यहां देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, डबल बॉटम बना, डबल बॉटम का अपेक्स था, इसे टिपिकल हम अक्यूमुलेशन फेज भी बोल सकते हैं और इसका ब्रेकआउट हुआ। अब मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है, तो ये स्टॉक भी अप ट्रेंडिंग है, मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहा है। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और भारत की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर दोनों सेक्टर डिजर्व अटेंशन। पर याद रखिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग कंपैरेटिवली सेव होता है बिगिनर्स के लिए, जबकि स्टॉक्स डिमांड करते हैं डीपर रिसर्च। आप सीखना चाहते हैं प्रॉपर चार्ट रीडिंग को, प्राइस एक्शन को या रिस्क मैनेजमेंट को, तो हमारे 0 to हीरो ट्यूटोरियल सीरीज की सेपरेट प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर में, वहां जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।